फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में आपने फीमेल पार्ट गायनोशियम को डिस्कस किया था। आज ओव्यूल को स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको हम ओव्यूल को लर्न कराएंगे और इसके टॉपिक को हम अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक आज का क्या है? ओव्यूल। आज का टॉपिक है ओव्यूल। ठीक, आज ओव्यूल को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल कहां है? तो इनसाइड ओवरी। ओव्यूल कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात समझते हैं कि ओव्यूल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओव्यूल को कैसे पढ़ेंगे। आपने बुक में देखा है कि बहुत ही डेफिनेशंस वगैरह लिखी रहती हैं, लर्न करना रहता है, डायग्राम बना होता है। पहले हम यहाँ पर डायग्राम को शो करेंगे, डायग्राम को यहाँ पर डील करेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओव्यूल में बेटा देखिए, ओव्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ओव्यूल में क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ओव्यूल का देखिए जो पहला पार्ट है, अगर हम बात करें ओव्यूल का डायग्राम बना करके, ओव्यूल का डायग्राम बना करके हम आपसे ध्यान दीजिएगा। ये ओव्यूल है, ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है बेटा, अब बात समझिएगा। ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है। ओव्यूल ओवरी से क्या होता है? अटैच होता है। ओवरी से अटैच होता है और उस पार्ट को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो ओव्यूल ओवरी के जिस पार्ट से अटैच होता है वो पार्ट क्या होता है? क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा। एक चीज क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि ओव्यूल का अटैचमेंट ओवरी के जिस पार्ट से होता है वह पार्ट क्या है? प्लेसेंटा है। अब बात समझिएगा, प्लेसेंटा से ओव्यूल एक स्टाल्क के थ्रू कनेक्ट रहता है। वो स्टाल्क है फ्यूनिकल। स्टाल्क को बोलते हैं फ्यूनिकल। बस केवल नेम ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बताएंगे, आपको डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे। आप बस केवल ध्यान दीजिएगा कि प्लेसेंटा कौन सा पार्ट है? जिस पार्ट से ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है। ठीक है ना? तो एक पार्ट क्या हो गया? प्लेसेंटा। ध्यान रखेंगे आप। और प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल क्या करता है? न्यूट्रिशन गेन करता है। फ्यूनिकल क्या है? तो ओव्यूल जिस स्टाल्क से या जिस स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से अटैच होता है वह स्ट्रक्चर क्या हो गया? फ्यूनिकल हो गया। और ये पूरी बॉडी क्या है? ये ओव्यूल की बॉडी। और ध्यान देना कि ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जिस पार्ट से जुड़ी होती है वह पार्ट होता है हाइलम। आप देख रहे हैं कि ये ओव्यूल की बॉडी है और ये फ्यूनिकल है, और ये जो जंक्शन है फ्यूनिकल और ओवरी, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है, ये जंक्शन क्या है? ये है हाइलम। ये है हाइलम। बात समझिएगा, हमने क्या बताया कि प्लेसेंटा कौन सा पार्ट है? जिस पार्ट से ओव्यूल ओवरी वाल से अटैच रहता है वह पोर्शन क्या है? प्लेसेंटा है। और ओव्यूल एक स्टाल्क से, एक स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है, वह क्या है? फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जिस पार्ट पर कनेक्ट होता है आकर के, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल बॉडी एंड फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। मींस फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है वो क्या हो गया? हाइलम हो गया। अब ऊपर बढ़ते हैं, बात समझिएगा। अब सबसे लास्ट में चलते हैं। ओव्यूल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, ओव्यूल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं चलाजा। इस पार्ट को बोलते हैं चलाजा। चलाजा। ठीक, अब बात समझिएगा कि चलाजा से एक स्ट्रक्चर्स बगल से निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं इंट्यूगमेंट। अच्छा, इसको पहले बताते हैं इंट्यूगमेंट का फंक्शन क्या है। इसके पहले आप देखिए, जो बीच में जो आप पोर्शन देख रहे हैं रेड कलर से जिसको आउटिंग की है, ये बेटा क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो
सैक। अब देखना, एम्ब्रियो सैक को कवर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बोलते हैं इंट्यूगमेंट। तो चलाजा से क्या निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये हमारे हैं इंट्यूगमेंट। ये जो पोर्शन देख रहा है ये है इंट्यूगमेंट। क्लियर। अब देखना, चलाजा के ठीक नीचे का जो पार्ट होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है, मतलब वो सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं। चलाजा के ठीक नीचे वाला पोर्शन पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो ये जो पोर्शन है ये किसका बना है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हो गया ये? न्यूक्लियस। और किसका बना होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के क्या होता है? मेक होता है। क्लियर। और न्यूक्लियस सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। ठीक, अब बात समझिएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर किसका बन रहा है? ओव्यूल का। अब देखिएगा, इंट्यूगमेंट नीचे से कुछ जगह छोड़ देते हैं, ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल से आप पॉलन ट्यूब को एंटर करा सकते हैं। ऐसे तो पॉलन ट्यूब अदर वे से भी एंटर हो सकती है, जैसे चलाजा से आएगी तो क्या आएगा? चलाजोगैमी। ठीक है ना। माइक्रोपाइल के थ्रू आएगी तो ओरोगैमी, पोरोगैमी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? ओव्यूल का। अब देखिए जरा, इंट्यूगमेंट का काम क्या है? इंट्यूगमेंट का काम है एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करना। अब एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इंट्यूगमेंट। तो एम्ब्रियो सैक को कवर किए हुए जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट कहते हैं। और इंट्यूगमेंट भी अगर सिंगल लेयर है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिटैगमिक। मतलब अगर एक इंट्यूगमेंट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिटैगमिक, सिंगल लेयर। और अगर 2 इंट्यूगमेंट्स हैं, एक इनर एक आउटर, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? बाईटैगमिक। बाईटैगमिक। बात समझिएगा, अगर सिंगल लेयर इंट्यूगमेंट प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे यूनिटैगमिक ओव्यूल, और अगर डबल लेयर इंट्यूगमेंट प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा बाईटैगमिक ओव्यूल। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल पूछते हैं कि यूनिटैगमिक एग्जांपल क्या है? तो यूनिटैगमिक के एग्जांपल में आपके पास है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, मतलब सूरजमुखी और गेंदे में यूनिटैगमिक टाइप का इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं। अब बात समझते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है किसका है? वो एम्ब्रियो सैक। अब आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक क्या है? इसको ही बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का ही सेकेंड नेम क्या होता है? इसी का जो सेकेंड नेम है वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो सैक में मेन चीजें क्या प्रेजेंट है देख लीजिए आप। पहली जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें है एग एपरेटस। एग एपरेटस। तो एम्ब्रियो सैक में कितनी चीजें प्रेजेंट है मैंने बताई आपको? एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग एपरेटस। और एग एपरेटस को अगर हम डिफाइन करें तो एग एपरेटस में हमारे पास में एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल को इंक्लूड करते हैं। तो एग सेल और सिनर्जिड सेल को ही कंबाइन रूप में क्या कह सकते हैं? एग एपरेटस कह सकते हैं। तो आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई बात करें कि सर ओव्यूल क्या है, तो आप बताओगे कि ओव्यूल इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होता है। ओव्यूल व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, मोस्टली व्हाइट कलर का होता है। ओव्यूल कैसा होता है? ओवल या राउंड शेप स्ट्रक्चर है। देखिए जरा, हमने क्या बताया ओव्यूल क्या है? तो पहली बात जो ओव्यूल की क्या है कि ओव्यूल इनसाइड ओवरी प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? इनसाइड ओवरी प्रेजेंट। ठीक है, पहला पोर्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। तो ओवरी में किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। और जिस पोर्शन से अटैच होता है वो पोर्शन क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। ओव्यूल का शेप कैसा होता है? तो राउंड शेप होता है या तो ये ओवल शेप होता है इसका शेप। क्लियर।
और इसका जो कलर होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है या तो कलरलेस होता है। क्लियर? आप बात समझिएगा कि ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है। तो ओव्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो उसी में बनेगा। तो आप देख सकते हैं अगर ओव्यूल की बात करें तो कितने पोर्शन आपको याद रखने हैं, चलाजा, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, इंट्यूगमेंट, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम और प्लेसेंटा। ये कुछ गिने चुने से नेम आपके सामने मैंने बताए कि आप इसको आप बोल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ओव्यूल के कितने पार्ट हैं, तो आप देखिए कैसे बताएंगे, बात समझिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि ओव्यूल के बारे में बताइए तो आप बस ओव्यूल के कितने पार्ट याद रखेंगे, चलाजा, ठीक, न्यूक्लियस, इंट्यूगमेंट, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और प्लेसेंटा। तो ये कुछ मेन आप नेम इसके ध्यान दीजिए। तो एक पोर्शन क्या हो गया, चलाजा, न्यूक्लियस, इंट्यूगमेंट, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और प्लेसेंटा। क्लियर? तो अगर ओव्यूल की बात आएगी तो आप कितनी चीजों को ध्यान रखेंगे, चलाजा, न्यूक्लियस, इंट्यूगमेंट, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और प्लेसेंटा। अब बात समझिएगा, अब एम्ब्रियो सैक को समझते हैं। तो हमने बताया था एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स, तो आप देखिए जब एम्ब्रियो सैक को आप देखेंगे तो आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपका एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ओव्यूल है। ये वाला जो ऊपर पोर्शन देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। नीचे वाला जो पोर्शन है ये एग apparatus में आ जाता है, और जो मिडिल पोर्शन है जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। अब हम इसको एक डायग्राम से इसको हम समझेंगे, ध्यान देना। अब इसको डायग्रामेटिक वे में इसको हम देखेंगे, समझिए। ये आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ये सेल्स आप जो देख रहे हैं, ये सेल्स ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। फिर देखिए बीच में आपको ये न्यूक्लियस दिखेंगे। अच्छा न्यूक्लियस है एन, और एन तो 2n होता है भाई, सभी न्यूक्लियस कैसे हैं, एन होते हैं। अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस एक साथ में है तो 2n है, तो मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस मानते हैं इसको। बताएंगे 2n क्यों कहते हैं, भी बताएंगे आगे। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा है पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, या इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अजय को क्या नेम बताया इसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पोलर न्यूक्लियाई बात करी जाए या सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात की जाए तो किसकी बात हो रही होगी वहां पर, पोलर न्यूक्लियाई की। अब बात समझिए, ये सेल देखिए आप, ये सेल्स हैं, ये जो इतना पोर्शन है हमारा, ये इतना पूरा पोर्शन क्या है, ये हमारा इतना पोर्शन है एग apparatus। ये पोर्शन क्या है हमारा, एग apparatus, ठीक है। अब एग apparatus में कितनी चीजें इंक्लूड थी, एग सेल और सिनर्जिड सेल। तो जो मिडिल की जो सेल है ये हमारी है एग सेल, यही इंपॉर्टेंट है। और यही एग सेल क्या है, फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एग सेल है, और इसकी अगल बगल की जो साइड की जो सेल्स हैं ये हमारी कौन सी हैं, ये हमारी हैं सिनर्जिड सेल, ये हमारी सिनर्जिड सेल्स हैं। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर में क्या, किसका काम क्या है। तो एग सेल का तो फ्यूजन होगा मेल गैमीट से, फर्टिलाइजेशन होगा, और पोलर न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन होगा सेकेंड मेल गैमीट से, जिससे बनेगा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आगे एंडोस्पर्म पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन हमारा इतना बना, ये इतना पोर्शन क्या है, ये इतना पोर्शन हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में आ जाएगा।
तो ओव्यूल में आपने क्या देखा कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, और अटैच किसके थ्रू होता है, फ्यूनिकल के थ्रू अटैच होता है। चलाजा इसका लास्ट एंड है, और चलाजा से कुछ कवरिंग निकलती हैं जो एम्ब्रियोस को प्रोटेक्ट करती हैं, वो कवरिंग क्या कहलाती है, इंट्यूगमेंट्स। और इंट्यूगमेंट्स के बेस पर ओव्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो जिसमें इंट्यूगमेंट नहीं होता, एक में सिंगल इंट्यूगमेंट होता है, एक में डबल इंट्यूगमेंट होता है। सिंगल को क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक बताया मैंने। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटीपोटल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल और सिनेट्रिड सेल। अब ध्यान देना, सिनेट्रिड सेल में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये पॉलन ट्यूब को एंटर होने में हेल्प करता है। ऐसा मानते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर का नाम याद रखिएगा। ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है, ऑब्ट्यूरेटर केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है पॉलन ट्यूब को, क्योंकि अब पॉलन ट्यूब जब यहां से एंटर होगी तो क्या करेगा, वो उसको केमिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए।